तो हेलो एवरीवन, कैसे हो प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो पर आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप नवोदय विद्यालय, तो बच्चों देखिए, नवोदय विद्यालय से जो कि आपके गद्यांश से पूछे जाते हैं कितने क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन। तो 20 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में बताऊंगा किस तरीके से आप ट्रिक के माध्यम से या शॉर्टकट आपको कम समय में कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो 20 क्वेश्चन इसमें आएंगे, जिसमें से देखिए 20 क्वेश्चन आपको अच्छे से करना है। कैसे करना है, जब भी आपको गद्यांश इस तरीके से दें, जिनमें से देखिए आपको 4 गद्यांश आएंगे, ठीक है ना। इनमें से आपको, अगर आप हिंदी मीडियम से अगर अप्लाई किए हैं तो आपको देखना है इसमें हर एक गद्यांश में, 4 गद्यांश में कितने 5 क्वेश्चन रहेंगे। तो 5 क्वेश्चन से कितने 20 क्वेश्चन हो रहे हैं, जो कि आपके 25 मार्क्स के रहेंगे, ठीक है ना। 25 नंबर के रहेंगे, बहुत अच्छे रहेंगे। हिंदी में है, हिंदी में अपने को नंबर नहीं कटना चाहिए। देखिए रीजनिंग और क्या है, हिंदी के। तो आप जैसे आप मिला रहे हो, तो जो मेंटल एबिलिटी के कितने आएंगे 50 क्वेश्चन, और आपके क्या है 25, तो 75 क्वेश्चन तो आपके नंबर ऐसे सेम हो रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको मैं ये ध्यान रखना कि जब भी हमारे पास गद्यांश हैं तो पहले आप एक बार अच्छे से प्रश्न को पढ़ लें, ठीक है ना। कछुए के साथ कितने बच्चे रहते हैं, इस तरीके से आपने ध्यान में रखना कि कछुए के साथ कितने बच्चे रहते हैं। इसके बाद यह है किस मौसम की बात है, आप 2 से देख लिए। और प्रश्न देख लीजिए यहाँ पर, इनमें से कौन सा सदस्य तालाब का नहीं है और तालाब को किसकी याद आ रही है। चलिए, तो आप यहाँ नोट कर लिए, थोड़ा सा आपको ध्यान रख लेना है यहाँ से। अब हम पढ़ते चलेंगे और प्रश्न का उत्तर लगाते चलेंगे। इस छोटे से तालाब में पानी भी थोड़ा सा भरा था, पर इस थोड़े से पानी में कई जीव रहते हैं, केंचुए, केकड़ा, मछलियाँ, जोंक, सांप, मेंढक, 2 कछुए और उनके 7 बच्चे रहते हैं। तो प्रश्न क्या कह रहा है, कछुए के साथ कितने बच्चे रहते हैं। तो 2 कछुए और 7 बच्चे, मतलब हमारा डी ऑप्शन सही होगा। तो हम इस तरीके से हमें यहाँ मिल गया, ठीक ना, उनके 7 बच्चे। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे और हमें पता है कि और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस मौसम की बात है। तो हम धीरे धीरे यहाँ तक पढ़ लिए। अब हमारा अगला प्रश्न यहाँ से मिले, तो जो प्रश्न के मिलते हैं क्रम से ऊपर से नीचे तो यहाँ पर मिलते जाते हैं, ठीक है ना। कई छोटे छोटे बड़े पेड़ लगे हैं, जिन पर कई चिड़ियों ने घोंसले हैं। यह इस तालाब का छोटा सा परिवार है। इस परिवार में अभी सर्दियों में मेहमान के रूप में सारस का झुंड आया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर हमें मिल गया सर्दियों का। तो जी कौन से मौसम की बात कर रहा है, सर्दियों। तो यहाँ पर सर्दी लिखा है, तो हम इस वाले में अच्छे से टिक लगा के हमें पता चल गया। फिर और प्रश्न क्या कह रहा है, इन में से कौन सा सदस्य तालाब का नहीं है। तो हम देख लेते हैं ऑप्शन में, केंचुआ, जोंक, सांप, हाथी, जो कि हाथी तालाब में नहीं रहता है, जो कि यहाँ भी दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं। तीसरा प्रश्न भी हमारा बन गया। लास्ट क्या है, तालाब को किसकी याद आएगी। तो हम कहाँ तक पढ़ लिए थे, यहाँ तक हमारा प्रश्न मिल गया था, तो आपको टिक लगाना है। इसके आगे पढ़ना, पूरा नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। जिससे, तो देखिए मेहमान के रूप में सारस का झुंड आया हुआ, सर्दियों का मौसम था तो सारस आया हुआ, जिससे तालाब पर खूब चहल पहल है, लेकिन जल्द ही यह चले जाएंगे, तब तालाब को इन सबकी बहुत याद आएगी। तो देखिए तालाब को किसकी याद आएगी, सारस, क्योंकि सारस चहल पहल है, आया हुआ है। जब ये चला जाएगा तो इसकी बहुत याद आएगी। तो यहाँ पर सारस जो 4 क्वेश्चन है हमारा, इसका ये ऑप्शन सही होगा। तो बताइए किस तरीके से आप कर सकते हो। तो पहले आप प्रश्न पढ़ें बच्चों, इसके बाद आपको गद्यांश में पूरा आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट ये है गद्यांश। देखिए इसमें मैं डायरेक्ट आपको यही करा रहा हूँ। देखिए पहले आपको क्या करना है, प्रश्न, दौड़ में हिरण के बच्चे को क्या हुआ। तो दौड़ हुआ कोई हिरण के बच्चे, अपने को ध्यान रख लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिलहरी ने हिरण को चुप करने के लिए क्या किया, ठीक है ना। 2 प्रश्न हो गए। और तीसरा क्या है, पत्थर की पिटाई की बात किसने की। तो हमें देखना है गिलहरी हिरण को चुप करने के लिए क्या किया, पत्थर की पिटाई की बात किसने की। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, दौड़ में पीछे कौन रहा। और इसके बाद जंगल का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो हम अभी देखते हैं यहाँ पर। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं, दौड़ में हिरण के बच्चों को क्या हुआ, ठीक है ना। चलिए यहाँ से, एक जंगल में हिरण का परिवार रहता था। उस हिरण का एक प्यारा सा छोटा सा बच्चा था। एक दिन हिरण और खरगोश के बहने के बीच दौड़ हुई, मतलब हिरण और खरगोश के क्या है, बहने के बीच दौड़ हुई। दौड़ में हिरण का बच्चा खरगोश से काफी आगे निकल गया और रास्ते में एक पहाड़ के पत्थर से टकराकर गिर गया। तो कौन गिर गया, देखते हैं यहाँ पर, खरगोश से, ठीक है ना। दोनों, हिरण का बच्चा खरगोश से काफी आगे निकल गया, हिरण का बच्चा, और उसे चोट आई। तो यहाँ पर लिखा है
कि दौड़ में हिरण के बच्चे को क्या हुआ, तो उसे क्या है, चोट लगी, वह रोने लगा, वह गिर गया, वह हंसने लगा। तो वह गिर गया था और उसे चोट लगी थी। देखते हैं आगे क्या है, पत्थर से टकराकर गिर गया और उसे थोड़ी सी चोट आ गई। तो पहला हमारा ये होगा कि वह क्या है, गिर गया था, तो हमारा वह डी ऑप्शन सही होगा। इस तरीके से फिर गिलहरी ने हिरण को चुप करने के लिए क्या किया, तो हम यहाँ पर देखेंगे गिलहरी ने, देखते हैं हिरण को चुप करने के लिए क्या किया, गिर गया। अब हम यहाँ से पढ़ लिए तो वह जोर जोर से रोने लगा, बंदर ने पैरों में दबा लगाई, वह चुप नहीं हुआ, भालू ने उसे गोद में उठा लिया, फिर भी वह चुप नहीं हुआ, गिलहरी ने नाच दिखाया, फिर भी वह चुप नहीं हुआ। फिर हिरण की माँ आई और उन्होंने हिरण से प्यार से कहा, चलो हम पत्थर की पिटाई करते हैं। तो वह बच्चा बोला, नहीं, वह भी रोने लगेगा। तो देखते हैं अब हमारा यहाँ पर क्या है, गिलहरी ने हिरण को चुप करने के लिए क्या किया, तो बताइए गिलहरी ने क्या कहा था, नाच दिखाया जी, ठीक है ना। चलिए हमारा यहाँ पर मिल गया बी ऑप्शन। इस तरीके से अब पत्थर की पिटाई की बात किसने की, बताइए पत्थर की पिटाई की बात किसने की थी, तो हमें अभी बताना है, तो हिरण की माँ ने। तो हमारा क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पर, ठीक है ना, जी हिरण का माँ। और इसके बाद नेक्स्ट क्या है, दौड़ में पीछे कौन रहा, बताइए दौड़ में पीछे कौन कौन रहा, तो दौड़ में हिरण तो आगे निकल गया था। हमारे पास यहाँ पर प्रश्न जी क्या, हिरण और खरगोश की दौड़ हुई, दौड़ में हिरण का बच्चा खरगोश से काफी आगे निकल गया, तो जो खरगोश है पीछे रह गया, हिरण का बच्चा आगे, तो पीछे वाला क्या है, खरगोश। तो यहाँ पर क्या है जी, खरगोश। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं नवोदय विद्यालय के लिए, जो कि बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण ये गद्यांश होंगे, ठीक है ना। अब देखिए जंगल शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो 4 ऑप्शन तो आपके गद्यांश से पूछेंगे, लेकिन एक जो हिंदी का आपसे क्या पूछेगा, पर्यायवाची शब्द, समानार्थी शब्द पूछेंगे, विलोम शब्द पूछेंगे। इस तरीके से आपसे बनना चाहिए। जंगल शब्द का क्या हो जाएगा, वन, तो डी ऑप्शन सही होगा। वन को हम क्या कहते हैं, जंगल, ठीक है ना बच्चों, ध्यान रखोगे आप, इस तरीके से आप करिए। अब देखिए नेक्स्ट है जो गद्यांश है, एक बार हम प्रश्न देख लेते हैं। शिक्षक ने ओम को किसके बारे में बताया, ठीक है ना, ओम को किसके बारे में बताया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी के प्यालों पर किसकी चोट से तरह तरह की आवाज़ें निकली। तो चलिए, तो हमने इस तरीके से क्वेश्चन देखे। फिर ये है, जल तरंग का मजा लेने के लिए कितने मिट्टी के प्यालों की आवश्यकता है, ठीक है। और इसके बाद हमें क्या कर लिए, जल से भरे प्यालों से बने अत्र को क्या कहते हैं, जल शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए पर्यायवाची हर एक आपको गद्यांश में देखने को मिलेगा। तो पहले हम पढ़ लेते हैं, प्रश्न क्या है, शिक्षक ने ओम को किसके बारे में बताया। तो हमें यहाँ से पढ़ लेंगे, पानी से भरे हुए प्यालों पर लकड़ी की पतली डंडी से चोट करने पर अलग अलग तरह की आवाज़ें निकलती हैं। तो देखिए आवाज़ें, एक क्वेश्चन था कि किसके चोट करने से अलग अलग की आवाज़ निकलती हैं, किसकी चोट से। तो यहाँ पर हमें क्या है, डंडी, ठीक है ना। तो अब कौन सी डंडी देख लेते हैं, यहाँ पर पतली डंडी, ठीक है ना, यहाँ पर लिखा है पतली डंडी की। तो हमें दूसरा प्रश्न तो फर्स्ट लाइन से मिल गया है, क्योंकि हमें पता था। तो डी ऑप्शन सही होगा दूसरे का। अब फर्स्ट का आगे मिलेगा, देखते हैं। और थर्ड कौन सा है, जंग तरंग का मजा लेने के लिए कितने मिट्टी के प्यालों की आवश्यकता है। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं, जी जल तरंग, ठीक है ना, यहाँ तक हम पढ़ लिए थे। आवाज़ निकलती है जो सुनने में काफ़ी मधुर लगती है। जल तरंग का मजा लेने के लिए 4 या 6 मिट्टी के अलग अलग बर्तन चाहिए, 4 या 6 चाहिए हमें, तो इतना बस मिल गया, 4 या 6। तो यहाँ पर लिखा है देखिए 4 या 6, तो डी ऑप्शन सही। अभी हमें फर्स्ट का नहीं मिला है। चौथे का क्या हो जाएगा, आप इस तरीके से देख सकते हैं। देखिए चौथे का क्या है, जल से भरे प्यालों से बने यंत्र को क्या कहते हैं। फिर नेक्स्ट है 4 या 6 मिट्टी, अब उनमें पानी भरकर उन्हें एक क्रम में रखो। इनमें जल से भरे प्यालों पर लकड़ी की डंडी से चोट करो, सुनाई दीन मधुर मधुर आवाज़ें, सुनाई के आपको देगी मधुर मधुर आवाज़ें। जब अंदाजा लगाओ कि इस बाजी का नाम जल तरंग क्यों पड़ा। शिक्षक ने ओम को समझाते हुए
बताया तो ओम बहुत खुश हुआ। ठीक है ना, फर्स्ट का हमें लास्ट में मिला। देखिए शिक्षक ने ओम को किसके बारे में बताया, तो शिक्षक ने ओम को जल तरंग के बारे में बताया। अभी हम पढ़े हैं, तो सी ऑप्शन सही है। पर हमारा चौथा क्वेश्चन अभी मिला नहीं। जल से भरे प्यालों से बने इत्र को क्या कहते हैं। जहां तक यहाँ साथियों जल तरंग की बात हो रहा है। ठीक ना, जल से भरे प्याले पर लकड़ी की डंडी से चोट करो सुनाई मधुर मधुर आवाज देंगे। तो अब अंदाजा लगाओ कि इस बाजी का नाम जल तरंग क्यों पड़ा। ठीक ना, तो जो पानी भरा है जिसमें, तो उसे हम क्या कहेंगे, जल तरंग। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन अच्छे कर सकते हैं। तो 4 का क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, जो कि जल तरंग। तो बताएं कैसे है वीडियो, अब बताएं जल का शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। तो जल का पर्यायवाची नहीं है, यहाँ पर पूछा साथियों, नहीं। तो नीर है, पानी है, अनल है और अम्बू। अम्बू नहीं होगा। ठीक है ना, तो इसमें नहीं आपको बताना है। तो इस तरीके से आप हिंदी के पर्यायवाची कम से कम आपको साथियों 4 गद्यांश में 4 क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेंगे। एक पर्यायवाची का, विलोम शब्द का, समानार्थी, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए, जय हिंद। किस तरीके से आपको गद्यांश काम आएगा, जो कि आपको नवोदय विद्यालय के लिए 18 जनवरी को पेपर होगा, उसके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।